हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे BS6 सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर के आंसर की के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर है मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का 2025 का। ठीक है, यानी कि आज ही ये क्वेश्चन है अभी मेरे पास आया था 26-27 के लिए, यानी कि 2026-27 में आपका जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम आएगा इस क्वेश्चन पेपर का, तो उस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे। सीरीज़ मेरे पास ए है, आपके पास कुछ भी हो सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स आपको पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर में पढ़ना रहता है। इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे और एक इम्पोर्टेंट मैथ यहाँ पे आप समझिएगा। देखो, अधिकतम अंक जो है आपके 75 नंबर के यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, कितने नंबर के रहेंगे? 75 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर है। इस बात को समझना है, इस क्वेश्चन पेपर में देखो 75 क्वेश्चन है और 75 को ही आपको हल करना है, तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर ये बताओ कि हमें जो है 75 में से कितने क्वेश्चन सही करना चाहिए पासिंग के लिए। तो वो यहाँ पे आप समझ लीजिए, आपको पता है कि 40% पे आप लोग पास होते हैं। तो देखो 25 नंबर जो है आपको कॉलेज से मिल जाते हैं, जिस भी कॉलेज से आप रहेंगे। 75 नंबर का आपका जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है। ठीक है, देखो 25 नंबर का 40% अगर आप निकालोगे तो आपको जो है 10 नंबर आपको यहाँ पे निकल के आएगा, यानी कि आपको कॉलेज में 10 नंबर कम से कम लेके आने हैं। और 75 का अगर आप 40% निकालोगे तो कम से कम 30 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे सही करने हैं, यानी कि 30 नंबर लेके आने हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 30 नंबर के लिए 30 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर में कम से कम आपके 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए पासिंग के लिए। और हमारे वीडियो के हिसाब से अगर आप अपने आंसर चेक कर रहे हैं तो आपका 30+ ही होनी चाहिए, कम से कम 32 ही आपका रहना चाहिए। उससे ऊपर रहेगा तो अच्छी बात है, उससे कम रहा तो आपके लिए चिंता का विषय यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपसे कि निम्न में से कौन यथार्थवाद का समर्थक नहीं है। तो यथार्थवाद के समर्थक जोसेफ ने नहीं रहेंगे, डी आपका करेक्ट आंसर है। बाकी ये तीनों जो हैं आपके यथार्थवाद के समर्थक रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का PDF जो है टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके अगर आपका एग्ज़ाम है ठीक है, 25 में, 26 में या 27 में आपका एग्ज़ाम है, तो इस क्वेश्चन पेपर का PDF को डाउनलोड करके आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को पढ़ लेना है और चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको सही ऑप्शन को याद करना है। ठीक है, इस तरीके से करना। पेपर PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए आपसे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार को बढ़ावा देने को प्रतिबद्ध है। कारण आर आपसे कह रहा है कि मानव अधिकार मानव के विकास और उनकी असीमितता के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तो यहाँ पे देखो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सार्क का नया सदस्य देश कौन सा है। तो सार्क का नया सदस्य देश जो लास्ट में जुड़ा है वो आपका अफगानिस्तान है। 2007 में ये जुड़ा गया था सार्क से। बाकी जो है जब सार्क की स्थापना हुई थी सारे देश तभी इसमें जुड़ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस देश में हुआ। तो राइट आंसर आपको लगाना अजरबैजान में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ईयर आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसने गुटनिरपेक्षता को गठबंधनों से पृथक रखने की नीति को के रूप में परिभाषित किया है। राइट आंसर आपको लगाना है जॉन बर्टन हो जाएंगे, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेग में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है आपका हेग में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की लुक ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू की गई थी। तो राइट आंसर आपको लगाना नरसिम्हा राव के टाइम में शुरू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से किसका संबंध शीत युद्ध संकट से नहीं रहा है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है भारत चीन युद्ध 1962 में जो हुआ था, सी आपका करेक्ट आंसर है 8वें का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दोनों देखिए इंग्लिश और हिंदी का। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से किस वर्ष एक्ट ईस्ट नीति घोषणा की गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है 2014, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सॉफ्ट पावर शब्द निम्नांकित में से किसकी निर्मित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है जोसेफ एस ने इसको निर्मित किया है। ठीक है, सॉफ्ट पावर शब्द निम्नांकित में से किसकी निर्मित है। तो आपको लगाना है जोसेफ
एस ने, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डोकलाम विवाद किसके बीच टकराव का कारण बना है? राइट आंसर आपको लगाना है भारत और चीन के बीच में, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है 11वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, WTO निम्न में से किस संख्या के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है? राइट आंसर आपको लगाना है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाँ देखो इस वाले क्वेश्चन पेपर में काफ़ी क्वेश्चन पेपर के जो पेज है ना वो ऐसे क्लिक किए हैं जिससे थोड़ा सा ब्लर यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ब्लर है उसको मैं पढ़ने की कोशिश नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ये किसने कहा है? कथन क्या है कि समस्या समाधान सिद्धांत विश्व को उस रूप में मानता है जैसा कि वह प्रचलित सामाजिक एवं शक्ति संबंध और संख्याओं के साथ उसमें पाता है, जिसमें वे कार्रवाई के लिए दी गई रूपरेखा के रूप में संगठित किए जाते हैं। तो ये कथन किसका है आपसे कह रहा है? राइट आंसर आपको लगाना है रॉबर्ट W कॉक्स का हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। देखो आप जब भी क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड किया करें, बहुत अच्छी बात आप सेंड करते हैं, लेकिन आप एक बार ना खुद से चेक कर लिया करें। लेकिन जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर सेंड किया है उनके मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत है, हैंग का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैंने एडजस्ट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे से अगर आप क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड करें तो एक बार खुद से रीचेक ज़रूर कर लें, ताकि देखो वीडियो बनाने में दिक्कत ना हो, और जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं तो वो भी काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं ना, तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। भारत शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य कब बना? भारत शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य कब बना था? राइट आंसर आपको लगाना है 2017 में बना था, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य देखो बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी है, श्रीलंका भी और थाईलैंड भी है। इसके अलावा भूटान है, भारत है, नेपाल है, ये सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चारों ही देश आपके बिम्स्टेक के सदस्य यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विश्व राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्रतिमान मार्टिन कैप्लान द्वारा नहीं दिया गया? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है त्रिध्रुवीय व्यवस्था हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक सबके लिए और सब एक के लिए ये सूक्ति किसके संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सामूहिक सुरक्षा के लिए, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द्वितीय विश्व युद्ध का काल क्या है? तो सभी को पता है 1939 में शुरू हुआ था, 1945 में समाप्त किया गया था, डी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, इसका तात्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है? राइट आंसर आपको लगाना है मॉर्गन थाउ का होता है, हो जाएगा ये कथन आपका, बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर रहेगा, देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये रहेगी, आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर रहेगा मेरे इस नंबर पे आपको सेंड कर देना है, जिसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट कुछ घंटे में करा दूंगा, ठीक है। अगले कुछ घंटे में आपको मैं इसके आंसर की कराने की कोशिश करूँगा। तो आप अपना इस क्वेश्चन नंबर पर सेंड कर देना, और आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहे तो इसी नंबर पर सेंड कर दो, ताकि नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके लिए मैं कुछ बेहतर कंटेंट तैयार कर सकूँ अभी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। विदेश नीति को प्रभावित कौन से कारक करते हैं? आंतरिक और बाह्य दोनों कारक करते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई थी, देखो ट्रिक क्या रहती है, आंतरिक और बाह्य, जैसे यहाँ पे कह दिया है, तो इस वाले ऑप्शन में आपसे कह सकता था कि ए और बी दोनों सही है, उसकी जगह आपसे कह दिया है आंतरिक और बाह्य दोनों कारक है। तो यहाँ पे ये आपका जो है 85% सही रहता है, या 90% कह लो, ये आपका सी इस तरीके का आंसर सही रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? राइट आंसर आपको लगाना है यूरोपीय आयोग, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, और 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मानव अधिकार से संबंधित गैर सरकारी संगठन हैं, तो राइट आंसर आपको लगाना है एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपको लगाना है पेरिस में स्थित हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, ये वाली किताब किसकी है? जॉन वन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गन
मॉर्गनस्टर्न की हो जाएगी, ठीक है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि आपको बीच में और देखने को मिल जाए, यानी कि एक शब्द उसके बाद दूसरा शब्द आपको देखने को मिल जाए तो 95% चांस रहते हैं कि वो ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। मैं आपको ट्रिक पिछले काफ़ी वीडियोज़ में बताता चला आ रहा हूँ, आपने इसको फॉलो ज़रूर करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 में किया था। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो कथन एक कहा गया है कि IMF और IBRD दोनों मुख्यालय वाशिंगटन में हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा कथन आपसे कह रहा है भारत का IMF में मत हिस्सा जो है 10% है। तो ऑप्शन को आप एक बार ध्यान से देखेंगे, कथन एक और तो दोनों सत्य हैं, कथन एक और दोनों असत्य हैं, कथन एक असत्य है किंतु कथन जो आपका सेकंड है वो सत्य रहेगा। तो इसमें ना मेरे को डाउट है, क्या डाउट रहेगा, इन दोनों इस वाले क्वेश्चन में ए या सी में से कोई एक आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप एक बार मुझे कमेंट्स कर देना कि आपके हिसाब से क्या रहेगा, ठीक है। थोड़ा इसमें डाउट है मुझे। अगला क्वेश्चन है, मोतियों की माला किस देश की महत्वाकांक्षी योजना है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है चीन की हो जाएगी। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्माइलिंग बुद्धा संबंधित है? तो स्माइलिंग बुद्धा संबंधित है परमाणु परीक्षण से जो भारत ने किया था। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो सभी को पता है ब्राज़ील में हुआ था। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डॉग हैमार्स्क जोल्ड कौन थे? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है संयुक्त राष्ट्र के पूर्व भूत सेक्रेटरी जनरल रहेंगे। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से जो मिलान करना है कौन सा सही नहीं है, देखो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना है LTE भारत में है, ठीक है। यहाँ पे LTE जो है वो भारतीय हैं, ये आपका यहाँ पे गलत रहेगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मार्शल मैकलुहान वैश्विक गांव शब्द का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगाना है वैश्वीकरण के लिए। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्यमंडल सिद्धांत के संदर्भ में क्या सम्मिलित है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको इसका लगाना है बीजिशु हो जाएगा, अरि हो जाएगा, अरिमित्र हो जाएगा, आकांद्र हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 सभी सही हैं, यानी कि सभी हो जाएंगे। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पंचशील में क्या सम्मिलित था? तो पंचशील में आपका जो है 1 2 3 4 ये चारों ही शामिल हो जाएंगे। अनाक्रमण हो जाएगा, समानता और सहयोग हो जाएगा, शांति पूर्व से अस्तित्व हो जाएगा, और आपका यहाँ पे हो जाएगा हस्तक्षेप हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार क्या है? तो राइट आंसर आपको लगाना है शक्ति हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आसियान का औपचारिक रूप से संगठन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर आपको लगाना है 1967 में होता है। ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत और सोवियत संघ के बीच सहयोग, शांति और मैत्री के समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए हैं? राइट आंसर आपको लगाना है 1971 में। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रयोजन क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है सिंहली और तमिलों के बीच सजातीय विषयक संघर्ष समाप्त करना। भी आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन में देखो और भी आ रहा है बीच में, तो यहाँ पे 95% की एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, वो भी यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। चलो, अगर किसी को 95% वाली ट्रिक समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपको कमेंट्स में ही एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर किसने लिखी है? ये वाली किताब किसने लिखी है? राइट आंसर आपको लगाना है सैमुअल हंटिंगटन ने लिखी है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना हुई थी? राइट आंसर आपको लगाना 1951 में हुई थी। ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक कूटनीति को इस रूप में भी जाना जाता है? तो आर्थिक कूटनीति को विकास कूटनीति के नाम से जाना जाता है। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जो है राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है इसका विश्व संगठन में शामिल होना। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसने कहा था शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदारवादी पूंजीवाद के विजय का प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है फ्रांसीसी फुकुयामा। भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, एशियन का
सदस्य नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना उत्तरी कोरिया हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन से दिन को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना 24 अक्टूबर को, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थन नहीं है। तो राइट आंसर आपको लगाना है H.J. मॉर्गनथाउ, डी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में मॉर्गनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का रात में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, राव सब में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। राइट आंसर आपको लगाना राजने हो जाएगा। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत की स्थिति क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है भारत ने किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है सार्क के कितने सदस्य और प्रेक्षक देश हैं 2025 में। राइट आंसर आपको लगाना 8 सदस्य देश तथा 10 प्रेक्षक यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है 51 का, 1960 से 1970, डी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आप भेजेंगे तो आप क्या करेंगे, अच्छे से उसको क्लिक करके ज़रूर भेजना। ठीक है, तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया था। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है 52 का, एल्फ्रेड सोवी ने किया था, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश मुक्त युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो बांग्लादेश मुक्त युद्ध 1971 में लड़ा गया था, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकट हुई थी। राइट आंसर आपको लगाना है राष्ट्र संघ के फिर संविदा में। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है अंतर्राष्ट्रीय विधि हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक थे तो कौन हो जाएंगे। राइट आंसर आप सभी को बताना है कि जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी। सभी को आंसर लगा देना, 1991 में हुई थी, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध वाक्यांश मूल्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ से, बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकारों की अवधारणा विशेष रूप से संबंधित है, तो किससे संबंधित है। मानव होने के नाते मानव की गरिमा से हो जाएगी, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है निम्न में से कौन वैश्वीकरण को दर्शाता है। तो वैश्वीकरण को कौन दर्शाता है, सूचना का बढ़ता हुआ प्रवाह। ठीक है, बी आपका यहाँ पे देखो आपका ये नहीं रहेगा। ठीक है, सूचना को बढ़ता प्रवाह आपका नहीं रहेगा। बाकी आपका देखो राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ती हुई भौगोलिक आत्मनिर्भरता और राज्यों की अर्थव्यवस्था का बढ़ता विलय। ठीक है, तो केवल 1 3 4 रहेंगे यहाँ पे, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हित के वृद्धि के साधन है। तो राष्ट्रीय हित के वृद्धि के साधन ये सभी हो जाएंगे यहाँ पे, राजनय, युद्ध और साम्राज्यवाद, उपरोक्त सभी रहेगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है उत्तर दक्षिण संवाद का क्या अर्थ है। तो उत्तर दक्षिण संवाद का अर्थ होता है उत्तर अमीर देशों का प्रतीक है, जबकि दक्षिण विकासशील देश आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है निम्न में से कौन सा देश मेकांग गंगा सहयोग परियोजना का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर आपको लगाना मलेशिया रहेगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में होती है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर आपको लगाना है 1977 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एजेंडा 21 संबंधित है, किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। राइट आंसर आपको लगाना है ये सभी जो है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रहेंगे। ठीक है, याद करना आप सभी से, नेक्स्ट डेट पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुंबई में 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2008 में हुआ था, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, तो इनको हमें मिलाना है। तो राइट आंसर आपको लगाना है, देखो पहले का आपको इससे मिलाना है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, इसको आप एक बार मिला लीजिएगा खुद से। ठीक है, अब देखो ये वाला मुझे समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने
इसका कुछ भी आंसर आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे सच में ही कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आ, यथार्थवाद के अच्छा देखो, इसका राइट आंसर आपको जो है ना ए यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 71 का मैंने सर्च किया थोड़ा इधर उधर से निकाल के, तो इसका 71 राइट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरा राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं? ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है इटली, जर्मनी, जापान आ जाएंगे। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, 72 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण ब्रिटेन हाँ यहाँ पे है, ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण किस संस्था का निर्माण हुआ है? राइट आंसर आपको लेना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? राइट आंसर आपको लेना 5 स्थायी सदस्य हैं। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो इसका 75 का राइट आंसर आपको लगाना सी हो जाएगा। इसको आप एक बार मैच कर लेना। यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चंस करा दिए हैं। कोई भी दिक्कत लगी है क्वेश्चन पेपर में आप मुझे एक बार कमेंट्स कर देना। ठीक है, थोड़ा बिलर है, आगे से आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन पेपर भेजें उसको क्लियर से रखना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रहेगी कि एक हमारा दूसरा चैनल है हेलो स्टडी के नाम से, यहाँ पे मैं आपको कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कराऊंगा। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास करके रीजनिंग की मैं यहाँ पे क्लास भी लूँगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, फिर आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।